वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। स्पर्श इस पाठ्य पुस्तक का हम तीसरा पाठ अर्थात बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे, इसके रचनाकार है बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तब इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता के कुछ वर्ष जयपुर में बीत गए। 1663 में उनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा है। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसीलिए नायक नायिका या नायिका की वे चेष्टाएं, जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। तो इस पाठ में कवि ने हमें यहाँ 8 दोहे बताए हैं। तो आइए, क्या क्या दोहे हैं और इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, ये हम देखेंगे। तो सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम, सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतपु परयो प्रभात। तो यह सोहत इस शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगता है। ओढ़े का अर्थ होता है ओढ़ा हुआ। पटु का अर्थ होता है वस्त्र। सलोने का अर्थ होता है सुंदर। और मनो का अर्थ होता है मानो। नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि नामक पर्वत। और आतपु का अर्थ होता है धूप। तो सोहत मतलब ओढ़ा है, पितु मतलब जो पीला वस्त्र है, और किसने? श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने। और वो सलोने गात मतलब सुंदर तरीके से गात है, दिखाई देता है। गात मतलब शरीर। तो यहाँ क्या कहा है कवि ने? देखो, प्रस्तुत दोहे में एक सखी दूसरी सखी से अपने नायक की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण अपने सुंदर सावले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है। अर्थात नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप स्वर्णिम आभा बिखेर रही है, वैसे ही श्री कृष्ण का सावला रूप सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जो नीलमणि पर्वत अर्थात श्री कृष्ण। आगे है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर बाघ जगतु तपोवन, सो कियो दीर्घ दाग निधाग। तो यहाँ कवि कहते हैं मतलब एकत का अर्थ होता है एकत्र या इकट्ठा। बसत का अर्थ होता है रहते हैं। अहि का अर्थ होता है साप। जगतु अर्थात संसार को। तपोवन अर्थात जहाँ तपस्वी रहते हैं। दीर्घदाग अर्थात भयंकर गर्मी। निदाग अर्थात ग्रीष्म ऋतु। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे जीव जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ, जिनके मध्य परंपरागत वैर भाव है, वे भी आपसी शत्रुता को भूलकर साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मित्रता संभव है। इसका एकमात्र कारण है कि आध्यात्मिक गर्मी के कारण सभी निढाल है, किसी को किसी का ध्यान नहीं है। मतलब जब गर्मी है, भयंकर गर्मी के कारण
पूरे तपोवन में कैसे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। जैसे कि परंपरागत शत्रु कौन कौन है, जैसे कि सांप और मोर है, और जो मृग अर्थात हिरण और शेर है, लेकिन वो एक साथ रह रहे हैं। आगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनु हसे देन कहे नटी जाए। बतरस, बतरस का अर्थ होता है बात करने की आनंद या लालच। लाल अर्थात श्री कृष्ण, धरी का अर्थ होता है रख दी, लुकाई का अर्थ होता है छिपाकर, भोहनु का अर्थ होता है भोह से, नटी जाए अर्थात इनकार करना या मना करना। तो किससे बातें कर रही है? यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बातें करने के लिए उनकी मुरली कैसे छुपा रही है। तो प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरस प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी छिपा कर रख ली। एक और वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है, दूसरी ओर भौहों से हंसकर संकेत भी देती है कि मुरली उन्हीं के पास है। जब कृष्ण उन्हें मुरली अर्थात बांसुरी देने को कहते हैं, तब वे साफ इंकार कर देती है कि बांसुरी उनके पास नहीं है, उन्हें इस बारे में पता नहीं। गोपियाँ ऐसा व्यवहार इसीलिए करती है ताकि कृष्ण उनसे बातें करे, ताकि वे इसी बहाने उनके समीप आए। भोहुनु अर्थात जो भोवे होते हैं, मतलब जो एब्रोज होते हैं, तो जैसे वो कसम भी लेती है कि हमारे पास नहीं है, और भोवे से इशारे भी करती है। और बांसुरी क्यों छुपा लेती है? क्योंकि वो श्री कृष्ण हमसे बात करे, अगर बांसुरी है तो वो बांसुरी ही बजाता रहेगा। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनुन ही सब बात। तो यहाँ कहत का अर्थ होता है कहता है, रिजत का अर्थ होता है रिझ जाना, खिजत अर्थात खींच जाना, लजियात अर्थात लजा जाती है, भरे भवन अर्थात लोगों से भरा हुआ भवन या घर, नैनुन अर्थात आँखों से। देखो, यहाँ प्रस्तुत दोहे में नायक द्वारा सगे संबंधियों से घिरे होने पर भी आँखों के संकेत के माध्यम से नायिका से प्रेम निवेदन किया है, जिसका इसमें मनोरम चित्रण है। नायक ऐसे अवसर पर आंखों के संकेत से नायिका से प्रेम निवेदन करता है। नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता देखकर नायिका खींच जाती है। तब दोनों की आंखें मिलती है और परस्पर स्वीकृति मिलने पर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। नायिका लजा जाती है। इस प्रकार अनेक सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं। तो यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है इस दोहे में। आगे देखेंगे। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाहो। तो बैठी अर्थात बैठे रहना, सघन अर्थात घना, पैठी अर्थात प्रवेश करना, सदन तन अर्थात भवन के तन के भीतर, जेठ अर्थात गर्मी का महीना, चाहती अर्थात चाहती है। कि जैसे गर्मी के मौसम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रचंड ताप के कारण बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। बाहर कहीं भी छाया तक नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है मानो छाया को भी छांव की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः वह भी घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। बाहर भीषण धूप है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होने के कारण छाया भी दुबक कर बैठी है। वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घरों से बाहर नहीं आ पाती, भीतर ही रहती है। तो ऐसे समय, ऐसे गर्मी के भीषण गर्मी के समय हमारे घर में ही रहना अच्छा है, ऐसे कवि का मानना है। क्योंकि यहाँ छाया भी क्या ढूंढ रही है? छाया ढूंढ रही है। बड़े बड़े घरों के भी यहाँ छाया दिखाई नहीं दे रही है। कागज पर लिखत न बनत काहत, संदेशु लू जात।
कही है सबु तेरो हियो मेरे हियो की बात। यहाँ एक प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन किया है। कागज अर्थात कागज, लजात अर्थात ला जाती है, कही अर्थात कह देगा, हियो अर्थात हृदय और हियम अर्थात दिल या दिल मन। यहाँ नायिका अपने विरह दुख को लज्जावश दूत द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पा रही। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज पर नहीं लिख पा रही है। इसीलिए वह अपने प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की भी है। घायल की गति घायल ही जाने। उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्दों की अपेक्षा हम दोनों का हृदय अनुभव कर सकेगी। ये जो बात है वो कागज़ पर भी नहीं लिख सकती और वो संदेश भी नहीं भेज सकती, क्योंकि मेरे हृदय की जो बात है आप भली भांति समझ सकते हो। प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव केशवराई। यहाँ देखो, प्रगट भय का अर्थ होता है प्रकट हुए, द्विजराज का अर्थ होता है ब्राह्मण या चंद्रमा जो वंश होता है, सुबस अर्थात अपनी इच्छा से, हरो अर्थात दूर करो, और केशव का अर्थ होता है कृष्ण। केशवराय, केशवराय मतलब कौन? बिहारी के पिता का नाम है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता, अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता की मनोस्थिति का अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदु वंश में उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से ब्रज में वास किया है। हे केशव, मेरे कष्टों को दूर करो। अर्थात केशवराय उनके पिताजी थे, और जो केशव जो है वो कौन है? उनके श्री कृष्ण है, और वो अपने आराध्य से कहते हैं कि आप ही मेरे दुख दूर कर सकते हो। जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे नामू। देखो, यहाँ जपमाला अर्थात जो माला होती है जपने की, जो मनके से बनती है, मनके से राम नाम जपने की माला। छापे अर्थात राम नाम का छापा धारण करना, एको अर्थात एक भी, मन कांचे अर्थात कच्चा मन, और रुथा अर्थात बेकार, और रांचे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबर जो दिखावा होता है उसकी निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर बल दिया है। ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते। बनावटी भक्ति करना व्यर्थ है। माला जपना, शरीर पर चंदन का छाप लगाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इनसे प्रभु भक्ति नहीं मिल सकती। केवल कच्चे मन वाले लोग, अर्थात जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना व आस्था नहीं है, वही व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे ही इन सब व्यर्थ के कर्मकांड में लगे रहते हैं। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। मतलब जप माला का जाप करना या माथे पर तिलक लगाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार आज हमने बिहारी के 8 दोहे पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।